आकाशवाणी का रंग भवन आज सजा है होली के उल्लास के रंग में। कहते हैं कि बसंत आता नहीं, बसंत लाया जाता है। उसी तरह होली आती नहीं, होली मनाई जाती है। गुलाबी गाल पर गुलाल हमें भी मलने दो, मनाने दो हमें भी त्योहार होली में। बड़ी मुश्किल से पहचाना उन्हें इस बार होली में, गुलाबी हो गए थे सांवरे सरकार होली में। तो होली में सांवरे सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अब मैं जो हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा होती है दीप प्रज्वलन, उसके लिए सादर आमंत्रित कर रही हूँ महानिदेशक महोदया आकाशवाणी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ को, साथ ही महानिदेशक दूरदर्शन उप महानिदेशक महोदय श्री दीपक जोशी, उप महानिदेशक श्री जितेंद्र पुरुथी जी। कवि सम्मेलन का प्रारंभ करती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ कि कवि सम्मेलन दो तरफा प्रक्रिया होती है। अकेले कवियों से कवि सम्मेलन कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। श्रोताओं की जीवंत उपस्थिति उसे कामयाब बनाती है। इसलिए हमारी कोई भी बात आपको अच्छी सच्ची मौलिक लगे तो जहाँ आहा की ज़रूरत हो वहाँ आहा करना, जहाँ वाह की ज़रूरत हो वहाँ वाह करना, जहाँ तालियों की ज़रूरत हो वहाँ तालियाँ बजाना और जहाँ ठहाकों की ज़रूरत हो वहाँ ठहाके लगाना। कविता पसंद आए तो ताली देना और ना पसंद आए तो गाली देना, लेकिन कुछ ना कुछ करना ज़रूर, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। बुराई की होलिका जलाएं, अच्छाई के प्रहलाद को बचाएं, मन के मैल को कर दें साफ, दोस्तों की गलतियों को कर दें माफ़, गुजिया खाएं, गुलाल लगाएं, सभी को होली की रंगारंग शुभकामनाएं। और पहले कवि को आमंत्रित करती हूँ सुंदर कटारिया, जो गुड़गांव से हमारे बीच में आए हैं, अपनी सुंदर सुंदर हास्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुंदर कटारिया जी का स्वागत करें। एक कार्यक्रम में गया, ऐसे एक भाई बहुत देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था बैठ जाए। नीला मैडम ने बहुत बढ़िया संचालन किया, खूब बढ़िया बेइज्जती करी हमारी। पर मैं एक बात बता दूं, उनको कहाँ गई? मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस भी नहीं होती। शक्ल की बात बता रही थी, मुझे तो पता है वो अब क्या बताएंगी कि भाई शक्ल बंदर जैसी है। मुझे तो सर बचपन से पता है, मैंने पिताजी से कहा मैं लव मैरिज कर लूं, बोले तो लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल न देख के तो पाकिस्तानी भी मना कर देंगे। माँ से गई टीवी देख लूं, बोली देख ले, फिर चलियो मत। ऐसे काम करती हैं। एक दिन उसने मुझे खूब मारा, मैंने कहा मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता तो को सुथरा सा नहीं ले लेती। तो इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मजा आ रहा है, मजा लीजिए। मजा कब कहाँ किसको कैसे आ जाए कुछ नहीं पता। एक छंद पढ़ता हूं, पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। क्या बात है। पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर जो दोस्त लाके बियर और कर देवे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर। लेकिन मैं आप लोगों को हरियाणा की देसी होली दिखा दूं जो होती थी। यस, एक बार तालियां बजा दीजिए, आपको आनंद आएगा। कि वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है। सुनिए सर, ये मेरा सौभाग्य है कि इनको मैं पसंद आ रहा हूं। वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म काले तेल से होती है। और भैया होली की पिचकारी तभी छूटती है
जब भाभी देवर को कूटती है। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूं, बचपन से ही भाभीयों से कुटता आया हूं, पर मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैंने क्या प्रयोग किया वो सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी, पैर का सूट सलवार। अब आप लोग कल्पना कीजिएगा कि सर पर रखा चुन्नी घूंघट मार लिया, छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, पहन के चूड़ी सिंगार कर लिया, और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। मुझे देख के गांव के चकरागे, बूढ़े, जवान, बालक सब बाहर आ गए, और सबके सबको एक ही चिंता सता रही थी कि इतनी तगड़ी बहू किसके आ रही थी। पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू के थी, लेडी खली थी। और उस होली पे सर खूब रंग बरसाया, जिसका एक लठ लग गया वो उल्टा नहीं आया। 10-15 की तो ऐसी देही तोड़ दी थी कि उनने होली खेलनी छोड़ दी थी। और गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उनकी गर्दन में आज तक दर्द था। और जिनने भागना चाहा भाग भी नहीं पाए, कुछ का मारे लठ तो कुछ थप्पड़ों में निपटाए। और जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया। मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। कारण सुनिए, मुंह पे ग्रीस लगा रहा था और बेरी मने छेड़ना चाह रहा था। उस होली पे कतई लठ गड़ गया। मैं भाभी क्या बना, पूरे गांव में रुका पड़ गया। पर खेलने वालों ने भी कतई चाड़े कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, और आखिर में मैं ठाके गांव के झोड़ में गिर दिया। उस झोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है, और वह होली मन आज भी याद है। वह होली मन आज। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, और उनका नाम तुरंत है, लेकिन आज वो तुरंत नहीं आ पाए हैं। देर से आए हैं, लेकिन अगर वो देर से आए हैं लेकिन उनके नाम को सार्थक करने के लिए मैं उन्हें तुरंत ही बुलाना चाहती हूँ कि वे तुरंत अपने स्थान से उठें और तुरंत इस डाइस पर आएं और तुरंत अपनी कविताएं सुनाएं। और आप लोग तुरंत एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। होली रंगों का त्योहार है और रंगों के साथ ही आप आनंद लीजिएगा, लेकिन कंजूसी नहीं करनी। कि कंजूसी मत करना प्यारे, कि कंजूसी मत करना प्यारे, अपने रंग बरसाने में, और ऐसे रंग बरसाना जैसे रंग बरसे बरसाने में। कि कंजूसी मत करना प्यारे, अपने रंग बरसाने में, और ऐसे रंग बरसाना जैसे रंग बरसे बरसाने में। और क्या करना है, काले काले गाल नहीं ढूंढने, गोरे गोरे चीकू चीकू। के गोरे गोरे गालन गुलाल रंग लाल लाल, के गोरे गोरे गालन गुलाल रंग लाल लाल, मल मल गाल लाल लाल कर डालिए। के गोरे गोरे गालन गुलाल रंग लाल लाल, मल मल गाल लाल लाल कर डालिए। और काले काले बालन में हरो पीलो रंग डाल, हरे पीले लाल काले बाल कर डालिए। और अंग अंग भंग की तरंग सी उमंग उठे, पीर पोर पोर ऐसे हाल कर डालिए। और आने वाले साल होली आए नहीं आए, जो कमाल करना है इसी साल कर डालिए। और ऐसे रंग लगाना प्यारे, ऐसे रंग लगाना प्यारे, छूटे नहीं छुटाने में।
बजा दो ताली एक बार। और 2 पंक्तियां और आपको देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। लोग रोजाना सुबह अपना शीशा में मुंह देखते हैं और कहते हैं पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देखा था। ये रोज कहते हैं। फिर कहते हैं गाल कमजोर पड़ गए, पिचक गए। तो 2 दवाई बताता हूं कि किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, या किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, तो बर्र ततैया छेड़ दो भूल जाएं तत्काल। ये बाबा रामदेव से भी बढ़िया दवा है। बाबा रामदेव से भी बढ़िया दवा है। उड़ते हुए कैप्सूल हैं ये। क्या नुस्खा बताया? गालों पर मुंह से हो जाते हैं लोग, लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन मुंह से नहीं जाते। बनाए क्यों है ये नहीं सोचते। ये भगवान ने बनाए हैं कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बनाए। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। और दिल्ली वाले हैं साहब, दिल्ली वाले हम कट्टर ईमानदार हैं। सच बता रहा हूं कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। इस पर ताली ज्यादा मत बजाइए। हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। गोरी के हाथ गुलाल लगी और कान्हा के हाथ लगी पिचकारी, गोरी ने कान्हा को लाल कियो और कान्हा ने गोरी हरी कर डाली। तो जहाँ होली के दिन सबकी तबीयत हरी हो जाती है, तो उस दिन के लिए हम लोग रंगारंग ये होली का कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारे बीच में है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता एक ऐसे रचनाकार हैं जो खड़े हो जाते हैं तो हास्य की पिचकारियां छूटने लगती हैं। जोरदार तालियों के बीच हम दीपक गुप्ता को आमंत्रित करते हैं हंसने और हंसाने के लिए। जैसा कि अवसर है, तमाम कवि तमाम रंगों से होली के इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई देंगे। मैं भी अपनी वानगी प्रस्तुत करता हूं। और जैसे कीर्ति जी ने कहा, हास्य से ही शुरुआत करते हैं। अमूमन कवि सम्मेलन रात में होते हैं, आज दिन में ये आयोजित हो रहा है। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि सुबह का अपना मज़ा है, शाम का अपना मज़ा। सुबह का अपना मज़ा है, शाम का अपना मज़ा, जूस का अपना मज़ा है, जाम का अपना मज़ा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। बधाई हो, बधाई। दर्द का अपना मज़ा है, बाम का अपना मज़ा। मजे की बात कर रहे थे सुंदर भाई। बहरहाल नारी शक्ति यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में नजर आ रही है। मैं वहीं से बात करता हूँ कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना।
तो साहब आइए सुनते हैं कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। तो आइए एक रंग और देखिए इसी धारा में कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। रंग होली का है तो मैं कहता हूं बेशक बनो तुम रंगीन या रंगीन मिजाज, बेशक बनो तुम रंगीन या रंगीन मिजाज, और इतने सामर्थ्यवान के सभी रंग कर दें आत्मसमर्पण तुम्हारे समक्ष, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारे रंग इंद्रधनुष जैसे हों ना कि गिरगिट सरीखे, इंद्रधनुष जैसे हों ना कि गिरगिट सरीखे। समय सीमा का मैं भी ध्यान रखता हूं और 2-4 शेर आपको देना चाहता हूं, सुनिएगा कि वो जो बहुत करीबी थे ना, सुनिएगा होली के अवसर पर कुछ अच्छा लेके जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सार्थक हुआ है। अच्छे लोगों में पढ़ता हूं कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। वो जो बहुत करीबी थे ना, मैं कविता नहीं लिखता, मैं जिंदगी लिखता हूं, कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ मेरी मजबूरी है, कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ मेरी मजबूरी है। और रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और चाहते कभी खत्म नहीं होती, मृत्यु शैया पर भी खत्म नहीं होती कि एक दिन यम के हरकारे ने जब मेरे घर दस्तक दी, एक दिन यम के हरकारे ने जब मेरे घर दस्तक दी, मैंने कहा उसे रुको तुम, एक हसरत अभी अधूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी है, अगर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर बोर्ड लगा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो नयूं खुलवाना पड़ता हमको औजारों के साथ। तो औजारों के साथ दिल न खुलवाना पड़े, इसके लिए खूब हंसिए, खूब हंसाइए। और उसके लिए हमारे बीच में अनिल अग्रवंशी जी हैं, जो हास्य रस के बड़े उद्भट रचनाकार हैं, अपनी हास्य रचनाओं से आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे।
माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 3-4 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी, यूं नहीं कह रहे हैं तो बजा दे। हरियाणा मस्ती का प्रदेश है जी, सब जगह मस्ती बिखरी पड़ी है, चाहे ताऊ हो, ताई हो या कोई और हो। 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक मन चला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो पहले लखनऊ वाली लड़की क्या बोली, जरा अदब का शहर है ना, वो हो चोट लग गई बेचारे के। हमारे दिल्ली की एटीट्यूड वाली बदतमीज कहीं का, हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा, कोई मुकाबला नहीं, सब मस्त प्रदेश बिल्कुल बैठा। अभी रोहतक में मेरा कवि सम्मेलन, एक महिला गुस्से में देख रही 15 मिनट से मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैं बूझ लिया, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे आप, किस किस को मनाओगे साहब? इसलिए कोई टेंशन का हिसाब नहीं है। टेंशन इतनी लोगों ने पैदा कर दी है, समझ भी नहीं आ रहा कैसे बिना बात टेंशन लिए बैठे हैं। एक बैठा टेंशन में, अरे मैं बैठा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं ये तो भगवान का काम है, जिएगी मरेगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? हो जाता है ये टेंशन। टेंशन कहीं से भी ले लो, बिना बात की टेंशन। हमारा हरियाणा का कोई टेंशन नहीं लेता भाई साहब। वो एक गुड़िया अपने पोते को उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, अरे मेरा लाल हो, मेरा चंदा हो, चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया भाई साहब। बुढ़ापे का शरीर था, वैसे ही प्यार कर लेती। अब कलयुग की बहू आई और कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे के हाथ मत लगा दियो। बहू कह रही है सास से। सास भी एक नंबर की बिल्कुल वो थी, हाँ यही काम करती थी कहीं दूरदर्शन में। बोली सुन ले बहू, बहू कह रही है सास से, मैं तू आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास बोली देख सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं। ऊपर वाले खाली बैठे हैं। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन का फलसफा बताता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बिना बात टेंशन ले रखी है, बिना बात टेंशन ले रखी है, कोई मतलब नहीं टेंशन का। क्या जरूरत पड़ रही है साहब? ये जीवन मिला है, खुशियों के लिए मिला है, हर बात पे टेंशन है। अब ये है हमारे, मैं अभी मेट्रो में बैठ गया, हमारे तो ताऊ भी एक से एक उस्ताद, वो मेट्रो में बैठे, ताऊ मिल गया, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका है क्या? अरे बोला बलबीर का है। बताऊं मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ के कहां चैन? अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं, नहीं माना। बोला बलबीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। कर लो, किसके टेंशन दूर करोगे? हर जगह बिखरी पड़ी है, अद्भुत लोग हैं। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। बच्चों की बात बता रहा हूं कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। हास्य व्यंग्य कविता है, पूरा आनंद लेना। और एक पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। हौसले, हाँ वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी बोले रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ बेटा? तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरा पिताजी हूँ। बोले पिताजी गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोले और तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोले पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री? घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सर सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से ही उठवा लिया। वही पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे सारे सदन की बधाई और तालियां चाहता हूं। उस टाइम आप नहीं मिले, आज बधाई दे देना। 12वीं कक्षा में उस टाइम मेरे अकेले के सर, पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। नहीं वाह वाह क्या, उन 3 लोगों ने बधाई नहीं दी है, वो चिढ़ते हैं मेरे से, उनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी।
बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। और सच्ची तालियां इस बात पर कि आज बच्चों के 90% आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले 33% पे भंडारे होते थे, हमने बच्चों का बचपन कहां मार दिया। इस बात पर आपकी तालियां चाहिए। जो बच्चे, और आपका IQ भरपूर है, मैंने देखा है, भरपूर तालियां मिलनी चाहिए, बिना नाम लिए राजनीति पे प्रहार। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। काका हाथरसी सम्मान, जो हास्य रस का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, वो भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। दुनिया के कई देशों में जाकर इन्होंने अपने हास्य कविताओं का डंका मनवाया है। ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हमारे बीच में हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपनी हास्य कविताएं यहाँ प्रस्तुत करें। आप सभी को होली के पावन पर्व पर अनंत शुभकामनाएं। तो आइए हंसने हंसाने का उपक्रम शुरू करते हैं। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया कि मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने समझाया कि कवि से शादी तो नहीं करने दूंगा। तो लड़की बोली जी शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी ने कहा यदि तुझे मरना ही है तो तू शादी करके ही मर। उन्होंने एक शादी का कार्यक्रम रख दिया। जैसे आज बहुत सारे कवि यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे कवि पहुँच गए। होली का त्यौहार भी आसपास ही था। लड़की माला लेकर हर कवि के सामने गई तो उस कवि ने होली की मस्ती में, भंग की तरंग में, त्योहार की उमंग में लड़की से क्या कहा, आप आनंद लीजिएगा। मैं 3-4 कवियों की वानगी प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले काका हाथरसी जी, उनके सामने माला लेकर लड़की गई तो देखिए काका जी ने क्या कहा। यह शुद्ध साहित्यिक कविता है हास्य रस की। इसमें छंद, शब्द, वाक्य, भाव वैसे ही मिलेंगे आपको जैसे कवि को मैं इस कविता में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। काका जी के सामने लड़की गई तो उन्होंने क्या कहा कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। उनके बाद में श्री ओम प्रकाश आदित्य जी मेरे काव्य गुरु थे। मैंने उनकी शैली का अनुकरण किया। बड़ी अच्छी कदकाठी थी उनकी। जब लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए आदित्य जी ने क्या कहा। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। जरा आनंद लीजिएगा, मैं एक आदित्य जी को प्रस्तुत कर रहा हूं। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में श्री अशोक चक्रधर जी, उनके सामने जब लड़की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि आइए आइए मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, वलकल वसन में हैं, माया मृग छौनी हैं, प्यारी सी मूरत हैं, लेकिन हमारी नहीं, किसी और की ही जरूरत। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं। इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं,
पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। अब लड़की देखिए माला लेकर सुरेंद्र जी के सामने आई, तो सुरेंद्र जी ने क्या कहा अशोक जी से होली की मस्ती में, रे चक्रधर तू हमारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है? चांद पे जो बाल बचे हैं इन है दुश्मन की ताई क्यों घूर रिया है? रे थारा महारा तो दोस्त दोस्त का भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो हमारी भी माता है। और उनके बाद में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार जिनका जन्मदिन भी है, संतोषानंद जी। लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार संतोष जी की मस्ती में प्रस्तुत कर रहा हूं, और जन्म दिवस का भी उत्सव आप मना लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे। संतोष जी ने क्या कहा लड़की से, यही स्टाइल है, जोरदार कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए। ओ मेरा दिल है खाली, ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए, दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के। और लीजिए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं अब उन्हें जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का बहुत ही शानदार, बहुत ही सार्थक और बहुत ही श्रेष्ठ संचालन किया है। डॉक्टर कीर्ति काले एक ऐसी कवियत्री हैं जिन्हें सारे रस सिद्ध हो चुके हैं, एक ऐसी कवियत्री जिन्हें दोनों चीजें एक साथ प्राप्त हुई, प्रतिष्ठा भी और साथ साथ लोकप्रियता भी। अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। मैं ये कहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। एक बार भरपूर तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर कीर्ति काले। एक छंद सबसे पहले सुनाती हूं कि ब्रिज में होली कैसे खेली जाती है, सुनिए। स्वागत है आपका। कि तन में तरंग लिए, कि तन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, लाल पीले रंग से रंगी है पिचकारियां। तन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, लाल पीले रंग से रंगी है पिचकारियां। अबीर गुलाल से सजे हैं थाल थाल, देखो कैसा है कमाल खुली केसर की क्यारियां। निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, कि निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, गोपियों ने दी दुहाई भर भर सिसकारियां। निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, गोपियों ने दी दुहाई भर भर सिसकारियां। काम की कमंद है या जायसी का छंद है, या फूलों की सुगंध है ये मीठी चिनगारियां। काम की कमंद है या जायसी का छंद है, या फूलों की सुगंध है ये मीठी चिनगारियां। एक हास्य गीत मैं आपके सामने रखती हूँ। पिछली होली में मेरे साथ क्या हुआ, बस उसका सच्चा सच्चा ब्यौरा मैंने एक गीत में लिखा है और आकाशवाणी दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा, एक बार तालियां बजा दीजिए जिससे कि मेरा भी मूड बन जाए। मैं तो देख के रह गई दंग,
मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। अजब है हाल बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। अजब है हाल बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भी गोए कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए, कभी बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए, कभी बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। फिरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल, मिस्री जुबान में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बबाल है। अब ये पंक्ति सुनिए कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ओ तरंग का कमाल है। और कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब उन्होंने मुझसे क्या कहा कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ। और यही सबसे बड़ा झूठ था कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ। तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ। तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं, सोना नहीं, और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड, तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। वाह वाह वाह। और बिना डोर उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब इस गीत का सुपर क्लाइमैक्स आपके सामने रखती हूँ, दिल थाम के सुनिएगा कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, बता रही हूँ कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब
ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला इसमें कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग। मेरे पिया ने पीली भंग, मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के तो कवि सम्मेलन के मंच पर हंसी और हंसी बांटने वाले एक ऐसे दिग्गज रचनाकार हमारे बीच में हैं, जिनका इस पूरे सभागार में उपस्थित होना है अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिनके छत्र छाया में बहुत सारे कवि आगे बढ़ते हैं, उनकी हंसी से सीखते हैं और उनके अनुशासन प्रियता से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। ऐसे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करती हूं और आप लोग एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री सुरेंद्र शर्मा जी। मैं हरियाणा का हूं और हरियाणा का आदमी हास्य का पर्यायवाची हरियाणा है। तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहाँ आकर के बजाई। पता नहीं हरियाणा के भाग्य में क्या लिखा है। तीनों पानीपत के युद्ध हरियाणा में ही हुए, जिसमें हरियाणा वालों का कोई योगदान नहीं था। उस समय गलती कर गया, अगर अपन किराया भी ले लेते ना जगह का, तो आज सबसे संपन्न मुल्क होता हमारा हरियाणा। सीधी सी बात कर रहा। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ कर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। बहुत खूब। ये MBA वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। सही बात है। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खाए। अब ये महिलाएं रिकॉर्ड कर रही हैं, आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाएंगी। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे पति को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को कोशिश है। होली का त्योहार है। पिछली होली पर एक महिला बड़ी दुखी रो रही। मैंने क्यों रो रही है? बोले मोहल्ले के 25 बच्चे नहलाए तब जाकर अपने 2 बच्चे ढूंढ पाई। इतना बड़ा अपराध हो जाता है जिंदगी के अंदर। 4 पंक्ति आपको याद दिला देता हूँ मैं जी। स्वागत। जो लुगाई के ऊपर लिखी है, अपनी लुगाई पर। हालांकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसमें आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो मुझे ये बात।
एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती है। महिला दिवस पर कह देना, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पर टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। अब पूरा भरपूर आपका आशीर्वाद और आपकी तालियों से विदा चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें, मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बेवजह दिल पे नहीं बोझ यूं भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। अपने जीवन को आनंद उत्सव बना दीजिए, और इसीलिए हमारे बीच में स्वयं साक्षात आनंद यहाँ पर उपस्थित हैं श्री संतोष आनंद जी, जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं फिल्मी गीतों के लिए। और साथ में लाल किले के मंच का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, तब तक पूरा नहीं माना जाता था जब तक संतोष आनंद जी का चेहरा लोग नहीं देख लेते थे। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले इतने सहज व्यक्ति श्री संतोष आनंद जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ। आखिरी वक्त है, इम्तिहान देने आया हूँ। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ न सके हम, आज़ाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम, आज़ाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम। आंसू को हंसाते रहे मुस्कान सजा के, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब। मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब, मौसम में तो कांटों पे भी आप तक पहुँच रही है ना बात। मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। छीला है कलेजा मेरा, छीला है कलेजा मेरा एहसान जता के, लोगों ने मुझे लूटा
लूटा है मेहमान जान में आती लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बनाती। आखिरी बंदे मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई, चारागारों की हर दवा बेकार हो गई, चारागारों की हर दवा बेकार हो गई। आप लाइन सुनना। जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, शमशान में जाके जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जरा जोर से गाओ मेरे साथ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी।